अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जो है मैं बहुत ही मज़ेदार पाए की रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ पाए की। अभी तो कनाडा में सर्दियाँ चल रही हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता जो है समर आने वाला है, तो मैंने सोचा कि जाते जाते जो है पाए का मज़ा क्यों ना लिया जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार पाए तैयार होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो ये मैंने जो है एक पाए लिए हैं पाए के, और ये काफ़ी बड़े हैं। तो इसको जो है साफ़ करने का तरीका ये है कि आप गर्म पानी में उसको डिप कर दें और उसमें सिरका और नमक मिलाकर उसको थोड़ी देर रख दें, और उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से धो लें। और अब मैंने जो है इसमें हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें जो है 2 प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस करके वो डाल दिया है। लेकिन उसको मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बस लाइट ब्राउन करूँगी। और बाकी जो है हम इसमें एक बड़ी प्याज का पेस्ट भी जो है शामिल करेंगे। गरम मसाले में बे लीव्स डालेंगे 3 अदद, सिनेमन स्टिक डाली है 3 अदद मैंने, ब्लैक कार्डमम बड़ी इलायची 3 अदद और 3 अदद ही छोटी इलायची। गरम मसाले डालने से जो है पाए में जो है अच्छी खुशबू रहती है और उसकी स्मेल जो है वो निकल जाती है। तो साबित गरम मसाला ज़रूर डालें इसमें। ये मैंने अनियन का पेस्ट बना लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब है ये। और मसालों में जो है धनिया सूखा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, और जिंजर पाउडर सोट पाउडर जो होता है वो 1 टीस्पून, और हल्दी 1 टीस्पून डाला है, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाला है। मिर्चें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। आगे मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी, तो मैंने 1 टेबल स्पून ही मिर्चें डाली हैं। अब प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो उसमें मैंने जो है पिसी हुई प्याज डाल दी है। और अब इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसमें। और फिर वो सारे मसाले जो भी मैंने आपको दिखाए थे वो डाल दिए। अब जो है मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी होगी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप जो है 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भुनें। अब इसमें जो है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून डाल दिया है। ये कलर के लिए है, आप इसकी जगह पे देगी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब जो है ये अच्छी तरह से भुन चुका है मसाला, तो अब इसमें जो है मैं पाया ऐड कर दूंगी। पाए को जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लें, तो फिर बनाना बिल्कुल आसान है। मैं जो हूँ सब चीज़ें एक साथ ही डालती हूँ, और मसाले के साथ जो इस पाए को जो है मैं 5 से 6 मिनट तक भूनूंगी। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको जो है अच्छी तरह से भून लिया है। इसकी सारी स्मेल वगैरह निकल चुकी है। अब इसमें मैं पानी ऐड करके उगलने के लिए छोड़ दूँगी। ये जो है मैंने अपने घर में अपनी अम्मी से सीखा था, तो ये तरीका ही मुझे सबसे आसान लगता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अलग से जो यखनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं, तो इसमें फिर कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती है। तो अब इसमें जो है पानी आप डाल दें, 3-4 गिलास पानी डाल के आप इसको जो है पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लें, और फिर उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे 3 घंटे के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 45 मिनट या 1 घंटे तक रेडी हो जाता है। लेकिन पाए अगर हल्की आंच पे गलाए जाएं तो ज़्यादा मज़ेदार तैयार होते हैं, तो इसलिए मैंने जो इसे पतीली में ही बनाया। तो पहले 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था मैंने, उसके बाद फिर 3 घंटे बाद इसको चेक किया, फिर इसमें थोड़ा पानी वगैरह ऐड कर लिया जितना हमें शोरबा रखना है। शोरबा जो है आप बहुत ज़्यादा ना डालें, तो उससे जो है चिपक जो है वो कम हो जाती है। तो आप अंदाजे से बस शोरबा रखें।
पानी वगैरह ऐड करने के बाद फिर उसको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करके मज़ीद 4 घंटे के लिए जो है आप छोड़ दें। चाहें तो बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 6 से 7 घंटों में जो है पाए बेहतरीन गल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। तो अब ये 4 घंटे मज़ीद और मैंने गला लिए है, तो टोटल 7 घंटे मैंने पकाया था इसे। और अब जो है ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये पाए तैयार हुए थे। अब जो है इसका नमक वगैरह इस मौके पे आप चेक कर लें, कम है तो आप डाल लें। और फिर इसमें जो है मैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून लास्ट में डालूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूँगी और उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फिर मैं डिश आउट करती हूँ उसे। और इसके साथ जो है आप कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू सर्व करें। ये मैंने इसको सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार पाए तैयार होते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस इसको साफ़ आप अच्छी तरह से कर लें और फिर उसके बाद कुक करें। तो व्यूअर्स, अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें।